हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे बीएफएस के बारे में। बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेड फर्स्ट सर्च। ये हमारा जो बीएफएस है इसका एक और टाइप मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंतर्गत एक और सर्च होता है बीएफएस के साथ साथ डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये जो बीएफएस है और जो डीएफएस है ये दोनों जो है ग्राफ ट्रेवर्सल का दो टेक्निक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के अंतर्गत हम लोगों ने दो प्रकार देखा था, एक देखा था ट्री देखा था और एक हम लोगों ने ग्राफ देखा था। याद आया आपको ग्राफ? तो ग्राफ जो हमारा होता है उसका ग्राफ ट्रेवर्सल के अंतर्गत ये एक टेक्निक है कि हम जो ग्राफ में नोड रहता है उस नोड को कैसे सर्च करते हैं। तो आपने अभी तक यदि ग्राफ का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और यहाँ आई बटन के क्लिक पे भी मैं लिंक दे देता हूँ। ग्राफ क्या है उसको आप देख लीजिए, ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है बीएफएस और डीएफएस को देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ग्राफ ट्रेवर्सल का ही दो भाग है या दो प्रकार है। एक होता है बीएफएस जो आज की क्लास में देखेंगे और इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये ट्रेवर्सल शब्द का मतलब होता है विजिट करना। तो जैसे आपका ये ग्राफ है, अब मान लीजिए ये ग्राफ में हमको क्या कहते हैं, ग्राफ में कैसे रहता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्टेड होता है, एक अनडायरेक्टेड होता है। तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे अनडायरेक्टेड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, नोड रहते हैं। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये जो है गोलाकार जो दिख रहा है ये आपका नोड है। और ये जो बीच में आपको जो लाइनें दिख रही है आपका क्या है, आपके ये एज कहलाता है। एज, वर्टेक्स नोड या एज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ग्राफ में प्रत्येक नोड में जाना और उस नोड में जाके विजिट करना, देखना कि उस नोड का नाम क्या है और कौन सा नोड किससे जुड़ा हुआ है, ये देखना। मतलब ग्राफ की प्रत्येक नोड में जाकर उसको विजिट करना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्राफ ट्रेवर्सल कहलाता है। और ग्राफ ट्रेवर्सल दो प्रकार का होता है, बीएफएस, डीएफएस। तो अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डीएफएस या एक्सप्लेन बीएफएस करके। लेकिन इन केस यदि पूछ दिया आपसे कि ग्राफ ट्रेवर्सल क्या होता है, व्हाट इज़ ग्राफ ट्रेवर्सल इन डेटा स्ट्रक्चर करके, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्राफ ट्रेवर्सल तो सर ने बताया ही नहीं है करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आज की क्लास में बीएफएस की बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो इसका मतलब होता है बेटा आपका चौड़ाई। ब्रेड्थ मतलब क्या होता है, आपका चौड़ाई होता है, मतलब चौड़ाई में जाके डेटा को विजिट करना, उसको सर्च करना। तो बीएफएस जो है वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स तथा सर्च करने के लिए एक एल्गोरिदम है, एक विधि है। क्लियर है क्या? इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए, पजल गेम को सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको जब बताया था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत, आपको बताया था क्यू होता है, स्टैक होता है। तो यदि आपने क्यू और स्टैक नहीं पढ़ा है तो भी आपको बीएफएस डीएफएस समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले क्यू पता होना चाहिए। क्यू का मतलब होता है कि जो भी आपका जो है डेटा जो है सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, क्यू होता है। जैसे कि आप लोग लाइन में जब लगे रहते हैं, चाहे टिकट काउंटर में हो, रेलवे रिजर्वेशन में हो, चाहे आप सोसाइटी में खड़े रहते हैं, तो जहाँ पर भी लोग लाइन से खड़े रहते हैं उसको क्यू बोलते हैं, पंक्ति, ठीक है, उसको क्यू कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे लोग खड़ा हुआ, ये पहले नंबर का बंदा पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया। तो मान लीजिए ये टिकट काउंटर है, तो सबसे पहले इसको टिकट मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। तो क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मैंने बताया हुआ था जब क्यू को पढ़ाया था। तो जो आपका ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है वो आपका क्यू पर आधारित है। क्यू में ही डेटा को रखा जाता है और जो भी डेटा है उसको चौड़ाई में सर्च करता है, ब्रेड्थ में सर्च करता है। क्लियर है क्या? तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या? ये एक प्रकार से आपका ग्राफ है, समझ लीजिए। ये इसमें सब नोड आपस में जुड़े हुए हैं, 0 नंबर नोड से लेकर 7 नंबर तक के टोटल आपके यहाँ पे ऐसे आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई में कैसे सर्च करेगा, पहले वो इस 0 लेवल पर सर्च करेगा, फिर वो लेयर 1 को करेगा, फिर ये लेवल 2 को सर्च करेगा। तो शुरुआत होती है 0 से 1 में आएगा, फिर इसमें 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 4 में जाएगा, 5th में जाएगा, 6th में जाएगा, ऐसे 7 में। तो ये देखिए चौड़ाई में सर्च कर रहा है। पहले इस लेवल में पूरा सर्च किया, देख लिया कुछ नहीं है, फिर इसमें गया, इसमें देखिए चौड़ाई में पहला, दूसरा, तीसरा, आगे कोई नहीं है बेटा, फिर यहाँ से शुरू से करेगा, फिर ये देखिए चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये चौड़ाई में क्या करता है, विजिट करता है। तो बीएफएस में नोट को ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई में उसको विजिट किया जाता है, मतलब उसको सर्च किया जाता है। बीएफएस में पहले किसी भी एक नोड को विजिट किया जाता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए 0 से शुरू किया तो पहले उसको विजिट करेगा, उसके बाद देखिएगा उसके नज़दीक में कौन कौन से नोड है। तो उसके नज़दीकी 3 नोड थे, 1 2 3।
तो ये क्या करता है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब जो सबसे पहले आएगा उसको पहले मिलेगा वाला ही सिद्धांत है। तो सबसे 1 में आएगा, फिर 2 में आएगा, फिर 3 में जाएगा। 3 के बाद तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेगा, चूंकि 1 पहले आया था तो 1 के कितने नेबर नोड है या एडजेसेंट नोड है उसको देखेगा। तो एक से जुड़े हुए 2 नोड है, कौन कौन से, 4 और 5। तो पहले 4 को विजिट करेगा, फिर 5 को विजिट करेगा। उसके बाद देखेगा कि 1 का तो हो गया, फिर 2 से पूछेगा आपका कोई नोड है क्या, बिल्कुल है, 6 है और 7 है। इस प्रकार से सभी नोड को क्या करता है, एक एक करके विजिट करता है। किस प्रकार से विजिट करता है, तो जो तीसरा जो चौथे नंबर का पॉइंट है वो ज़्यादा जरूरी चौड़ाई में विजिट करता है। क्लियर है क्या। तो ये देखिए उदाहरण ले लेते हैं बीएफएस का एल्गोरिदम। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक जो है इस प्रकार से आपको एक ग्राफ ले लेना है। ये देखिए ग्राफ है जहाँ ABCDE आपके क्या है नोड है, जिसको वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है बेटा इसको एजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एज। तो नोड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नोड को जोड़ने के लिए एजेस का प्रयोग किया जाता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको उसको एज कहते हैं। टोटल कितने नोड है आपके, तो 5 नोड यहाँ पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको ग्राफ की सभी नोड को विजिट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको रेडी स्टेट में रखना है। जैसे यहाँ पे कितने नोड है, 5 नोड है। तो आपको ये देख लेना है कि आपको कौन से नोड पे आप सबसे पहले विजिट करेंगे। तो सभी नोड को एक एक करके विजिट करना है। उसको क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। भाई कोई भी नोड ऐसा ना हो कि वो वेट कर रहा है, सभी नोड को रेडी स्टेट में होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वर्टेक्स ए से शुरू किया, क्योंकि यदि बात करें हम लेवल, ये 0 है बेटा, ये 1 है, और फिर उसके बाद ये क्या है आपका 2 है। तो सबसे पहले देख लीजिए लेवल नंबर जो हमारा 0 उसमें केवल एक ही नोड है। तो हमने क्या किया, ए को हमने विजिट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को हम क्यू में डाल देंगे। तो ए हमारा इस प्रकार से क्यू में आ जाएगा। क्यू में आएगा, क्यू में से कैसे रहता है, इस प्रकार से क्यू रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्यू और स्टैक को अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, तभी BFS DFS समझ में आने वाला है। हम ए को क्या करेंगे, क्यू में डाल देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वेट करने बोलेंगे। वेट क्या करेगा कि भाई ये देखेगा कि ए के राइट साइड में उसके दाएं तरफ चौड़ाई में और कोई नोड तो नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसको वेट करा रहा है। ए को क्यू में डालने के बाद आपको क्या करना है, ए को क्यू में डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 कहता है चौथा से 5वां स्टेप तक का आपको दोहराना है, क्यू खाली ना हो जाए। तो ये देखिए अभी चौथा और 5वां स्टेप क्या आगे मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम ऐसे ही लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो चौथा स्टेप कहता है क्यू की पहली नोड n को क्यूब से रिमूव करके n को प्रोसेस कर दें। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है कि देखो भाई, हमने कहा जो सबसे पहला वाला नोड है उसको हमने क्यू में डाल दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि एक के अलावा उस ये जो हमारा लेवल नंबर 0 इसमें तो एक भी नोड नहीं है। तो जब इसका कोई इस लेयर में, इस लेवल में कोई भी नोड नहीं है, तो आप क्या कर दीजिए, ए को आप क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला नोड है उसको आप क्या करिए, प्रोसेस कर दीजिए, मतलब उसको क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए ए तो नहीं था, ए अकेले था। अब ए के बाद तो कुछ था नहीं, तो मैंने ए को क्यू से हटा दिया। मतलब एक ही बंदा था क्यू में टिकट लेने के लिए आया था, उसको मिल गया, वो चले गया। अब आया इस लाइन में आया, अब यहाँ ये मान लीजिए टिकट काउंटर 1 था जहाँ पे एक ही बंदा था, उसको मिल गया। अब टिकट नंबर काउंटर दूसरे में देखा तो हमें यहाँ पे कितने लोग मिल रहे हैं, BCD 3 लोग मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। अब देखिए इस लेवल में तो कोई नहीं है। ठीक है। तो इस लेवल में कोई नहीं है, तो सबसे पहले कौन हटेगा, तो क्यू में सबसे पहले कौन हटता है, जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो बी आया, बी को हम हटा देंगे। अब कौन बचेगा, सी बचेगा और डी बचेगा। क्लियर है क्या। अब ये देखिए आपको इसके बाद हमको BCD के बाद बी से जुड़ा हुआ नोड कौन सा है, ई जुड़ा हुआ है ना, तो हम ई को करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है, नोड आते जाते हैं और उसको हटाते जाते हैं। इसीलिए मैंने ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि तीसरा स्टेप में चौथा और 5वां स्टेप को आप तब तक दोहराते रहिए जब तक आपका पूरा का पूरा क्यू बाहर ना जाए। मतलब जितने लोग लाइन में हैं उन सबको जब तक उनको डेटा ना मिल जाए तब तक आप चौथा और 5वां स्टेप को दोहराते रहिए। क्लियर है क्या। और अंतिम में जब पूरा जितने भी नोड हैं विजिट हो जाएगा, ए भी विजिट हो जाएगा, BCDE, तो अंतिम में आप क्या करिए, जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप खत्म कर दीजिए और उससे आप क्या कर दीजिए, बाहर आ जाइए। आपका मुख्य काम क्या है कि प्रत्येक नोड को जाकर विजिट करना। जब 5 के 5 नोड को आप विजिट कर लोगे तो आप क्या करोगे, आप उससे बाहर निकल जाओगे। क्लियर है क्या। अब देखिए एल्गोरिदम थोड़ा सा एक बार में समझ भी नहीं आएगा बेटा, लेकिन जब आप उदाहरण समझ जाओगे तो एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले उदाहरण को देखिए, उसके बाद एल्गोरिदम को जाकर एक बार जरूर रीड करना। तो इसकी एल्गोरिदम को निम्नलिखित उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है। अब हम बात करते हैं कि स्टेप सबसे पहले क्या करिए, क्यू बनाइए। क्यू को इनिशियलाइज करने का मतलब आप क्यू बना लीजिए। तो ये देखिए सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ये देखिए ये हमारा ग्राफ बना। अब हमने क्यू बना के रख लिया है, लेकिन अभी तक क्यू में कोई नहीं आया क्योंकि अभी हमारा विजिट करना स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने क्यू बना के रख लिया। पहले स्टेप में क्या बना, क्यू बनाए और हम लोगों ने क्यू बना के छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में देखिए सबसे पहला नोड कौन सा आएगा बेटा, तो देखिए सबसे पहला जो है 0 लेवल पे आएगा, कौन है, नोड ए है। तो ए से विजिट करना स्टार्ट करेंगे और ये देखिए हमने ए को मार्क कर दिया, ए को मैंने हाईलाइट कर दिया, अलग से देखिए कलर से कर दिया है। इसका तात्पर्य ये है कि हमने ए को विजिट कर लिया। अब ये बताइए
ये बताइए आप मुझे, ए तो अकेले था, ए के बाद इस लेवल में तो कोई है नहीं, तब हम क्या करेंगे, इस लेवल में जब काम खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे लेवल में आएंगे। दूसरा लेवल कौन सा है हमारा, ये वाला, जिसमें 3 नोड है बी, सी और डी। तो तीसरा स्टेप कहता है ए को के एडजेसेंट नोड को देखते हैं। ए को हमने विजिट किया, मार्क कर दिया, अब ए के एडजेसेंट नोड को देखते हैं, मतलब उसे पड़ोसी नोड को देखते हैं। तो ए से कितने नोड जुड़े हुए हैं, देखो ए से बी भी जुड़ा हुआ है, सी से ए जुड़ा हुआ है और डी से भी ए जुड़ा हुआ है। मतलब बी सी डी 3 नोड वैसे हैं जो ए से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हमारा काम क्या है भाई कि हम लेफ्ट से राइट की ओर, बाएं से दाएं की ओर जो नोड पहले आते जाएगा उसको हम विजिट करते चलेंगे। तो बी सी डी में सबसे पहले कौन आएगा बेटा, बी आएगा। तो हमने बी को क्या कर दिया, क्यू में ऐसे इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट, अब बोलेंगे ए कहाँ गया सर, तो ए में तो भाई ए अकेले था, विजिट किया चले गया, देखो ना हमने ए को तो मार्क कर दिया। अब हमारे पास कौन आएगा, सबसे पहले बी आएगा। तो देख लो बी को विजिट करो और उसको क्यू में डाल दो। देखो बी को मैंने विजिट कराया करके हाईलाइट कर दिया और बी को हमने क्या कर दिया, क्यू में डाल दिया। नेक्स्ट देख लें, अब देखिए, अब ए का एक पड़ोसी बी था, बी तो चले गया है नहीं। अब ए का पड़ोसी कौन बच गया, सी बच गया, बाएं से दाएं गया, सी मिला। तो ये देखो भाई सबसे पहले बी आया था। अब ये मान के चलो इधर फ्रंट, इधर है टिकट खिड़की, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। पहले बी आया और इधर टिकट खिड़की है, तो आपको क्या कर, इधर विंडो है समझ लीजिए आप। इधर पहले बी आया, बी के बाद सी आके क्यू में लग गया। क्यू मतलब पंक्ति में, कतार में लग गया वो, क्लियर है क्या। बी को भी मैंने मार्क कर दिया। अब अगली बारी किसी की बेटा डी आएगा, तो डी को हम कहाँ करेंगे, उसी कतार में आगे ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से बी सी डी, इस प्रकार से आपके कतार में डी को भी हमने विजिट कर लिया देखो, और डी को भी हमने क्या कर दिया, क्यू में इंसर्ट करा दिया। इस प्रकार से जो ए के जो 3 पड़ोसी थे बी सी डी, वो अभी आपके क्यू में आ चुके हैं। अब ये बताइए, अब तो कोई नोड नहीं बचा है इस लेवल में। अब देखिए ए के जितने भी पड़ोसी थे सभी के सभी को हमने विजिट कर लिया है, कोई नहीं बचा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है हम बी को हटा दिए। क्यों, क्योंकि ये देखिए भाई सबसे पहले बी ही आया था। अब हमारा काम बी सी डी को तो घूम लिए। अब हम ये देखेंगे कि इस लेवल का काम खत्म हो गया, तो इस लेवल में जो सबसे पहला वाला नोड था उसको हमने हटा दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की। तो इसीलिए देखिए हम लोगों ने कहा कि एक एडजेसेंट नोड नहीं बचे, इसलिए हम बी को क्यू से निकालेंगे। अब उसके एडजेसेंट, किसके एडजेसेंट, बी के से कौन कौन से नोड जुड़े हुए हैं। तो देखो भाई बी से केवल और केवल एक नोड जुड़ा हुआ है ई, और वही ई जो है सी से भी जुड़ा हुआ है और डी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि बी का जो पड़ोसी नोड है ई है, तो ई को विजिट करेंगे और उसको हम क्यू में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ये देखिए हमारे पास बी सी डी था, बी को हमने हटाया और ई को उसके बाद ऐसे इंसर्ट करा दिया, उसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार से देखिए अब हमारे पास एक भी ऐसा नोड नहीं है जिसको हमने विजिट नहीं किया है। हमारा काम क्या है, ट्रेवल करना और प्रत्येक नोड पे जाके उसको देखना, सर्च करना। तो ए बी सी डी ई सब का हो गया है, कोई भी नोड नहीं बचा है। अब हम नोड को क्यू से क्या करेंगे, एक करके निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन बाहर जाएगा बेटा, जो सबसे पहले आया था। तो पहले सी बाहर जाएगा, फिर डी बाहर जाएगा, फिर ई बाहर जाएगा। इस तरीके से पूरा क्यू खाली हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब एग्जाम्पल को अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप एक बार इस एल्गोरिथम को जरूर पढ़ लेना बेटा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फास्ट ट्रैक में। सबसे पहले आप क्या करिए, हमारा पहला स्टेप ये रहता है कि ग्राफ के सभी नोड में जाके उसको विजिट करना। उस समय वो रेडी स्टेट में रहता है क्योंकि अभी विजिट करना स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप सबसे पहले वाला नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद आप चेक करने के लिए चले जाते हैं कि ए से जुड़े हुए कौन कौन से नेट है। तब तक वो क्या करता रहता है, वेट करते रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा और चौथे स्टेप को दोहराने के लिए हम क्या दोहरा के उसको खाली करेंगे। कब करेंगे, तो पहले तीसरा और चौथा और पांचवें स्टेप में कहता है कि जिस नोड को आप विजिट कर रहे हैं, मान लो ए को विजिट कर रहे हैं बेटा, तो उसके पड़ोसी को देखिए, जितने एडजेसेंट नोड है उसको देखिए, और जिसका काम होते जा रहा है उसको आप क्या करिए, बाहर निकालते जाइए। लेकिन किस सिद्धांत में बाहर करोगे आप, फीफो। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, क्योंकि जो बीएफएस एल्गोरिथम है वो क्यू पर आधारित है और क्यू का नियम ही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस क्यू को हम क्या करते चलते हैं, विजिट करते जाते हैं एक एडजेसेंट को, और जिसका काम खत्म हो जाता है उसको बाहर करते जाते हैं। तो पांचवा कहता है कि क्यू के अंत में एन के सभी नोड एडजेसेंट वर्टाइसेस, पड़ोसी नोड रहेंगे, वो क्या रहेंगे, रेडी स्टेट में हम डालते जाते हैं। और फिर जब सबका काम खत्म हो जाता है, जैसे ही चौथा पांचवें स्टेप को आप ऐसे करते जा रहे थे, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया ना। तो अंत में जब सभी नोड को आप विजिट कर लेते हैं तब आपका काम खत्म हो जाता है और आप क्या करते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया बेटा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, एग्जाम्पल को पहले देखना, फिर एल्गोरिथम के पास जाना। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।